एक बहुत बड़ा मैसेज है कि इस दुनिया में नफ़रत का जवाब जो है हमेशा मोहब्बत ही आएगा। चाहे आप उसके लिए कितना भी ज़ोर लगा लीजिए, चाहे कितना भी ताकत लगा लीजिए। और इसी मोहब्बत का एक जीता जागता जो सबूत है, वो याकूब मंसूरी ने दे दिया है। झांसी के अस्पताल, रानी झांसी अस्पताल में बच्चों के वार्ड में बुरी तरीके से आग लग गई। आग लगी ही नहीं, 10 बच्चों का उस आग में झुलसने से इंतकाल भी हो गया। एक दिन के नवजात बच्चे जो अपनी आँख भी ठीक से इस दुनिया में खोल नहीं पाए थे, वो यहाँ की चल रही प्रशासन और सत्ता की राजनीति के भेंट चढ़ गए। ये बात सब लोग अच्छे से जानते हैं कि अभी झांसी के एक अस्पताल में, रानी झांसी अस्पताल जिसका नाम है, वहाँ पे बुरी तरह से बच्चों के वार्ड में आग लग गई। 10 बच्चे झुलस के अपनी ज़िंदगी गँवा बैठे, बाकी बच्चे अस्पताल में एडमिट हैं, बुरी तरह से झुलस गए हैं। उनको किसी तरह से बचा लिया गया है। बचाने वालों में 2 नाम भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है इस टाइम, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएँगे कि जहाँ इस तरह की आग लगी, वहाँ पे लापरवाही क्या हुई थी? क्यों आखिर ये आग बढ़ती चली गई? क्यों इस आग में झुलसे बच्चों के माँ-बाप बिलख-बिलख कर रोते रह गए और अपने बच्चों की लाशों को उठाए, वो किसी को कुछ कह नहीं पाए, वो सिर्फ़ शायद अपनी किस्मत और अपनी तकदीर को ही दोष देते रह गए। ये प्रशासन, ये जो गवर्नमेंट अस्पताल होते हैं, जहाँ पर लोग बहुत दूर-दूर से आस-पास के आते हैं, क्योंकि झांसी में ये अस्पताल बहुत ही मेन पॉइंट पे बना है, जहाँ आस-पास के और भी शहरों के लोग जो स यहाँ तक कि डेढ़ 150 किलोमीटर जो शहर हैं, वो सब भी रानी झांसी अस्पताल में आते हैं। बच्चे जिस वार्ड में एडमिट थे, वहाँ पे एक एग्ज़िट गेट था, जो फायर लगा रहता है आग को बुझाने के लिए। जब उसे देखा गया, आप उसे देखिए तस्वीर में, ये दिखाया जा रहा है। ये एक फायर जिससे आग बुझाई जाती है, ये जो रखा हुआ है पूरा एक बॉक्स, ये बिल्कुल एक्सपायरी था। ये बजा ही नहीं अपनी जगह। जब आग ने ज़ोर पकड़ा, तो इसमें सिस्टम होता है कि ये अपने आप अलार्म देता है। इसने कोई अलार्म नहीं दिया, ना तो ये स्टार्ट हुआ, ना इससे आग बुझी और आग बढ़ती चली गई। ये बिल्कुल पूरी तरह से एक्सपायरी था। इसके एक्सपायर होने की डेट जो है 2020 में ही पूरी हो चुकी थी। आप सोचिए 2024 चल रहा है। और अब सोचिए कि सरकारी अस्पताल के एक सरकारी प्रशासन के स्तर पर इतनी बड़ी गलती कि एक्सपायरी मशीन लगी है जो कि आग बुझाने के कहीं से भी लायक नहीं थी। वो एक डिब्बा था जो सिर्फ लगा हुआ था। लोग ये सोच रहे थे कि आग लगेगी, इससे बुझाएँगे। क्योंकि इसकी कभी कोई छानबीन नहीं हुई, कभी किसी भी अधिकारी ने आकर इस चीज़ को देखना ज़रूरी नहीं समझा कि सरकारी अस्पताल में क्या-क्या चीज़ें लगी हैं, क्या काम की हैं, क्या एक्सपायरी हैं, क्या नहीं है। इस तरह के बहुत सारे जो है मामले सरकारी अस्पतालों में होते रहते हैं, जिनको लोग अवॉइड करके अपनी मजबूरी, अपने जिसे कहते हैं बेबसी का बोझ उठाए लोग सरकारी अस्पताल में लाइनों में लगे रहते हैं। अब बात आती है कि लिखने को तो लोगों ने बहुत कुछ लिख दिया, मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन आप सोचिए कि यही गोदी मीडिया की चित्रा करके एक एंकर हैं, वो वहाँ जब पहुँची हैं मीडिया में वो करने, तो वो उनका ढोल, ताशे, नगाड़े से स्वागत करा जा रहा है और वो लोगों के साथ सेल्फी लेती नज़र आ रही हैं। वो गई हैं जले हुए बच्चों की रिपोर्टिंग करने। उनको रिपोर्टिंग करने जाके बच्चों की डेड बॉडी दिखाने की हिम्मत तो थी नहीं, क्योंकि प्रशासन के मुँह पे एक ज़ोरदार तमाचा पड़ा है इस केस से। तो वो जो है ढोल, ताशे, नगाड़े के साथ अपना सेल्फी लेती नज़र आ रही हैं। आप देखिए किस तरह से सब सामने ही दिख रहा है, हमें कहने की क्या ज़रूरत है कोई चीज़। ये सब इनके ढर्रे हैं, इनके ढंग हैं। जब बुलडोज़र से घर तोड़ा जाता है, तो ये बुलडोज़र पे खड़े हो जाते हैं, ये मीडिया वाले। अब बच्चों के आग से जिस्म झुलस गए, वो मर गए, वजूद मिट गया, तो ये अपनी सेल्फी ले रही हैं। एक डिपार्टमेंट देखिए ये भी है, मीडिया डिपार्टमेंट, जो जो चाहे वो दिखा दे। चाहे वो अपनी औकात दिखा दे, चाहे वो अच्छे से खबर दिखा दे। बस मामला यहीं पर आकर रुकता है। तो ये लोग जो हैं अपनी सेल्फी-वेल्फी बनाने में लगी हैं। अब इसके बाद बात आती है भैया राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की। राज्य स्वास्थ्य मंत्री वहाँ पर जब जाने के लिए तैयारी उनकी होने लगी, तो राज्य स्वास्थ्य मंत्री के आने से पहले-पहले उनके लिए सड़कों पर सफाई करके चूना बिछाया जाने लगा। चूना तो देश को पूरे लग ही चुका है, अब चूना जो है ज़मीन पे बिछाकर उनके स्वागत की तैयारी हो रही थी। बृजेश मोहन पाठक नाम है, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका। राज्य स्वास्थ्य मंत्री का नाम बृजेश पाठक है। उनका माफ़ कीजिएगा, हमने बृजेश मोहन पाठक कह दिया था। तो जब ये वहाँ निरीक्षण के लिए जाने लगे, तो इनके लिए जो है ज़मीन पे चूना बिछाया जा रहा है और चूना देखिए कितने कायदे से बिछाया जा रहा है, सफाई-वफाई करके, कि जहाँ धरती पे उनके कदम पड़ें, वहाँ तो फूल बिछा देना चाहिए था। चूना तो बहुत मामूली सी चीज़ है। इतना बढ़िया इंतज़ाम ही था झांसी रानी अस्पताल का, और ना जाने उत्तर प्रदेश के ऐसे कितने अस्पताल हैं,
जहाँ लोग सिर्फ तड़प के इस बात के लिए मर जाते हैं कि वहाँ इंतज़ाम नहीं होता, वहाँ पे किसी तरह का कोई हस्तक्षेप शासन प्रशासन का नहीं होता। पता नहीं किस बात के लिए लोग वोट की लाइन में लगकर ऐसे लोगों को चुनते हैं, अपना नेता और अपना उम्मीदवार, पता नहीं जो भी है। खैर, तो ये मामला है। और ये तो खैर स्वास्थ्य राज्य मंत्री हो गए उत्तर प्रदेश के। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, बनारस में एक बीजेपी नेता हैं श्याम देव राय चौधरी, उनका ये नाम है पूरा, वो एडमिट हैं। उनको देखने ये खुद चल कर गए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। वैसे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ अच्छा किया है, लेकिन जहाँ उनको झांसी चल के पहले जाना चाहिए था, उन जलते हुए झुलसते हुए बच्चों के माँ बाप के जो दिल जल रहे हैं उन पे मरहम रखना चाहिए था। तो वो श्याम देव राव को, बीजेपी नेता को देखने वार्ड में आईसीयू में गए हैं। आप लोग देखिए, सब सामने दिख रहा है। हम जो बात करते हैं वो दिखा के करते हैं, हमारे पास वीडियो रहती है तभी बोलते हैं वो चीज़, हम नहीं बोलते हैं। तो आपको हम ये बता दें कि ये देखिए ये सब चल रहा है देश में। इसी बीच में मीडिया ने लिखा कि मोदी जी ने ये पैसे का ऐलान किया है, वो पैसे का ऐलान किया है, बच्चों को, मरने वाले बच्चों को ऐसा दिया जाएगा। तो देखिए, जो मुआवज़ा है, ऐलान है, योजनाएँ, परियोजनाएँ सारी निकल के आ जाती हैं मरने वालों के लिए। एक 100 की सीधी लाइन में अगर बता दें कि उसी अस्पताल में फिर बच्चे पैदा होंगे, उसी अस्पताल में फिर वो बच्चे वार्ड में जाएँगे। उनके लिए शासन प्रशासन क्या इंतज़ाम करेगा, इसकी घोषणा कहीं नहीं होती है। सिस्टम को ठीक करने की बात हम लोगों क्या नहीं की जाती। हम लोगों क्या वो मुआवजे की बात पहले कर दी जाती है कि जो मरा उसको कम से कम ये सुकून आ जाए उसके घर वालों को कि इतना पैसा मिलेगा, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है, पैसे ही का सारा खेल है दुनिया में। तो ये घोषणा होते ही सब लोग काफ़ी खुश हो गए, अखबारों में बड़ी-बड़ी हेडलाइन आ गई। भाई, अब ये तो राज्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री का एक दिखावा हो गया और योगी आदित्यनाथ जी की बात हो गई। क्योंकि ये लोग जो हैं बस सोचते हैं कि चल ही रहा है, किसी तरह से चल ही जाएगा, लोग अपने आप ही सब एडजस्ट करके सब कर लेंगे। लेकिन बात वहाँ पे इंसानियत की अगर करेंगे तो 2 नाम ऐसे निकल कर सामने आए, जिसमें एक नाम कुलदीप है और एक नाम याकूब मंसूरी है। इन दोनों को देश का हीरो बताया जा रहा है। एनडीटीवी जैसा चैनल, जो कि आजकल सही कुछ नहीं लिखता-बकता है, उसने भी इस बात को याकूब मंसूरी के लिए लिखा कि वाक़ई ये खुदा का बंदा है। क्योंकि याकूब मंसूरी ने अपनी जान की परवाह करे बगैर अपनी 2 जुड़वा नवजात बेटियों की ज़िंदगी को खो दिया और उन्होंने बगैर ज़ात, धर्म और ऊँच-नीच देखे हुए उन बच्चों को बचाया जो उनके सामने आते चले गए। यही हाल कुलदीप का भी रहा। कुलदीप ने बताया वीडियो में, कुलदीप को देखिए, ये कुलदीप हैं। इन्होंने बताया मीडिया को कि किस तरह ये लोग खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और इन्होंने हर तरह के, हर कौम के बच्चों को बचाने की कोशिश की। इनको इसमें कोई इस चीज़ की नहीं वो थी कि कौन बच्चा हिंदू है, कौन बच्चा मुसलमान है, क्योंकि ये दोनों जो है अच्छे इंसान हैं। जो कि आपको बता दें कि कुलदीप और याकूब मंसूरी का नाम हमेशा-हमेशा एक अच्छे इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा और रानी झांसी अस्पताल में जब भी इस हादसे का नाम आएगा तो इन दोनों का नाम साथ में आएगा। तो ये बात एक तरफ इंसानियत की हो गई, एक तरफ अस्पताल में खराब सिस्टम, मशीनरी के लगे हुए हो गई। एक बात हो गई नेताओं की, स्वास्थ्य राज्य मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री की, और एक बात हो गई रोते बिलखते तड़पते उन माँ-बाप की जिन्होंने अपने अपने ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी को जला के भेंट चढ़ा दिया इस राजनीति को। जो राजनीति लोग करते फिर रहे हैं नेता-फरेता बनकर, उनको ये सोचना चाहिए कि वो किस चीज़ के लिए चुने गए हैं, किस चीज़ के लिए देश में उनको खड़ा किया गया है। क्यों पढ़े-लिखे लोग जो हैं, उनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं कि भैया ये हमारे देश को चलाएँगे, ये हम लोग को कुछ करके देंगे, हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, तो उनको अच्छा करना चाहिए। कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए आज की खबर पर आपका क्या कहना है। शासन प्रशासन व्यवस्था का जो सरकारी अस्पतालों में इंतज़ाम है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या देश के लोग अपने जज़्बातों को, अपने एहसासातों को इसी तरह जलाकर शासन प्रशासन के राजनीति की भेंट चढ़ाते रहेंगे, या फिर हम हर गली मोहल्ले में इसी तरह के नेताओं के लिए चूना बिछाते रहेंगे? आज के लिए इतना ही। आप सुन रहे थे एमटीएस वॉइस से एमटी सिद्दीकी को।